लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण का मतदान पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी व सुदृढ़ व्यवस्था के चलते कैराना क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मतदान में बीमार व वृद्ध मतदाताओं ने भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कैराना विधानसभा क्षेत्र में कुल 61.17% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से चौकन्ना नजर आया। वहीं कैराना लोकसभा की अगर बात करें तो इस पर पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व भाजपा प्रत्याशी मरगका सिंह, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी, नाकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन, शामली से लोकदल विधायक प्रसन्न चौधरी, थाना भवन से लोकदल विधायक अशरफ अली सहित आदि नेताओं ने मतदान किया। सहारनपुर मंडलायुक्त व डीआईजी ने भी कैराना पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के तहत जिले के अति संवेदनशील कैराना विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार प्रातः 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया था। सुबह से ही कस्बे एवं देहात क्षेत्र के मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए, जिसके चलते कई मतदेय स्थलों के बाहर लंबी लंबी कतारें भी नजर आई। मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया। इस दौरान बुजुर्ग मतदाताओं ने भी मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र के स्थलों का भ्रमण करके निरंतर निरीक्षण करते रहे। कुछ मतदान केंद्रों पर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात रहे। वहीं सहारनपुर मंडलायुक्त डॉक्टर हरिकेश भास्कर यशोद व डीआईजी अजय साहनी ने कैराना पहुंचकर कस्बे के पब्लिक इंटर कॉलेज पर मतदेय स्थल का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद भी क्षेत्र के कुछ बूथों पर मतदान जारी रहा। इस प्रकार कैराना विधानसभा क्षेत्र में कुल 61.7% मतदान हुआ। शामली से दीपक वर्मा की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। आज प्रथम चरण का मतदान है, आपने भी मतदान किया, इन मुद्दों को लेकर नहीं, सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि प्रथम चरण के मतदान में जिस तरह से मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है और जोश दिखाया है, और सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा का संकल्प है, उस संकल्प में सब जुड़ रहे हैं। बदलते भारत को सब देख रहे हैं, उभरते भारत को सब देख रहे हैं। इसलिए तमाम मतदाता उत्साह के साथ इस संकल्प के साथ, संकल्प यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। और लगातार इंडी गठबंधन के कुशासन को लोगों ने देखा है। पंचायत से लेकर के विधानसभा हो, लोकसभा हो, सारे चुनाव में 14 के बाद लगातार इस सुशासन पर लोगों ने मोहर लगाई है और लगातार सनातन विरोधी बयान देना, गुंडागर्दी को प्रश्रय देना, दंगाइयों का समर्थन करना, वो सारी चीज इंडी गठबंधन के लोगों की, जनता के जहन में है, मन में बनी हुई है। इसलिए पूरे उत्साह के साथ आदरणीय योगी जी के सुशासन पर मोहर लगाते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी योजनाओं पर मोहर लगाते हुए, तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में आज उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। वो जी आप मतदान किया है, किस तरह का जो है रुझान है, क्या कहेंगे? बहुत उत्साहित होकर लोग आ रहे हैं मतदान करने, और लोकतंत्र का महापर्व यहाँ पे पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। और मेरे विचार में जनता पूरा ठान चुकी है कि फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो क्या लग रहा है क्षेत्र में, किस तरह की हवा? क्षेत्र में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही हवा है। क्या कहेंगी जनता से? कैराना की वोट प्रतिशत बहुत कम है। पूरी उत्साहित होकर आप घर से निकलें और भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। वो जी लगातार पार्टी के नेताओं द्वारा भी विरोध किया गया कि पार्टी में कोई घमासान है स्थानीय नेताओं को लेकर। ऐसी कोई प्रतिक्रिया मेरे सामने तो नहीं आई है। सब एकजुट होकर यहाँ पे चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। आज आपने मतदान किया है, किस मुद्दे को लेकर आपने आज मतदान किया है? मुद्दे हमारे इस सरकार के जो कुशासन रहा है 5-10 साल का डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। कई बूथों पर जो है शिकायतें आ रही हैं कि ईवीएम मशीन खराब है, आपने ट्वीट भी किया है, क्या मामला है? जी, कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है, और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए, और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहाँ पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे।
मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, मैं इसके लिए क्या मानते हैं? एक तो आज मौसम भी बड़ी इसमें फैक्टर है। मौसम गर्म बहुत है आज, और जो गेहूं की कटाई है उसकी वजह से लोग खेतों में बहुत हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण है। और उम्मीद है कि 1-2 बजे के बाद मतदान में बढ़ोतरी होगी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है आपने? जी बिल्कुल की है हमने। जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहाँ पर शिकायत करी है, और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहाँ से वो दिक्कत में आ रही हैं, और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं, इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज़ उठाई है, और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। बहिष्कार किया गया, क्या प्रभाव लगा? देखिए, रसूलपुर में पिछली बार 95% पोल भाजपा के पक्ष में हुआ था, और वहाँ पर जो नाराजगी है वो हमारे हाल के जो वर्तमान माननीय सांसद जी हैं उनके खिलाफ है, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, और उनके खिलाफ ही वहाँ पर बहिष्कार हुआ है। तो चुनाव हो गया है, किस तरीके की अब आगे के कार्यक्रम है? हाँ, 6 बजे का आज इलेक्शन का वोटिंग का क्लोज होने का टाइम था। उसके बाद में सभी हमारे मतदान कार्मिकों की टीम से अपने अपने पोलिंग स्टेशन से निकलना शुरू हो गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई टीम यहाँ पर पहुँच भी गई हैं। यहाँ पर रिसेप्शन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी मतदान कार्मिक आएंगे वो अपनी पोल ईवीएम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम में रखेंगे, और इसके अलावा जो उनके प्रपत्र हैं, जैसे कि स्क्रूटिनी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म 17A 17C एक्सेट्रा, वो सब भी यहाँ पर इलेक्शन पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाएंगे। इन सब डॉक्यूमेंट्स की कल स्क्रूटिनी होगी 11 बजे, जिसके लिए उम्मीदवारों को भी नोटिस दे दिया गया है। वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, या तो स्वयं या फिर किसी एजेंट के माध्यम से। और फिर फाइनली स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ पर इनर पैरामीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, CRPF के जवान हैं, और बाकी आउटर कॉर्डन में स्टेट पुलिस के भी लोग होंगे। इस प्रकार से हम पूरा एक प्रोटोकॉल बना के रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग रूम में सारी मशीन्स हैं वो सिक्योर रहें। 24/7 वहाँ पे CCTV कवरेज होगी बैकअप के साथ में, और जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट भी यहाँ पर, या फिर अन्य अधिकृत व्यक्ति भी पूरे टाइम यहाँ रह कर दे सकते हैं कि सारी EVMs अपना सिक्योरली स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई है। सर, क्या एटमॉस्फेयर रहा चुनाव के दौरान? क्या चुनौतियाँ रही सर प्रशासन के सामने? चुनाव काफ़ी पीसफुल रहा आज हमारा। शुरुआत से लेकर एंड तक कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट नहीं हुआ। सभी लोगों ने काफ़ी उत्साहित होकर अपने घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया।